Hey everyone, once again I welcome to you all on my YouTube channel Spoken Center। आज मैं आपके सामने वॉइस की टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने एक्टिव से पैसिव बनाना आपको सिखाया था और दिखलाया था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। आज मैं एक्टिव से पैसिव पुनः बनाऊंगा और पुनः बनाने के लिए बताऊंगा, लेकिन उसमें टेंस चेंज होंगे। टेंस जो हमारा होगा वो पास्ट और फ्यूचर में कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसको दिखाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था पूरे प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। अभी आपको सिखाया जाएगा पास्ट टेंस के अंदर में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, फिर फ्यूचर का बताया जाएगा। तो देखेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ए, आई सॉ यू। सेकेंड एग्जांपल, रोहन कॉल्ड सोहन। फर्स्ट में है आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। सेकंड में रोहन कॉल्ड सोहन, रोहन ने सोहन को बुलाया। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर आएगा पैसिव में सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारा डन। अगर सिंपल पास्ट में आपका सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो हमारा पैसिव में बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाई एजेंट। ये स्ट्रक्चर होगा। अब इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बेस्ड करके अभी इसका एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे? सोल्व एग्जांपल्स लिखेंगे। तो सोल्व एग्जांपल्स करके देखते हैं। पहला था आपका ए में आई सॉ यू। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो यू यहां पर हमारा आएगा यू। यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम लोग? वाज या वर? वर। वेरी गुड। यू वर। स का V3 सीन। यू वर सीन व्हाट? आई का मैंने बताया था कि मी हो जाता है। यू वर सीन बाय मी। एक सेंटेंस बन गया। दूसरा बनाइए, रोहन कॉल्ड सोहन। क्या बनेगा यहां पर? सोहन इधर आ जाएगा। गुड। सोहन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो वॉज लगाएंगे हम लोग पास्ट टेंस के अंदर में। सोहन वॉज व्हाट? कॉल्ड बाय, मैंने बताया था नाउन चेंज नहीं होता है तो बाय रोहन ही यहां पर रह जाएगा। अब आया पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत आसान है। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस तरह पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है एक्टिव में। एग्जांपल एक लेते हैं, आई वॉज टीचिंग हर। मैं उसे पढ़ा रहा था। अब देखेंगे इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पैसिव के लिए आपके पास पैसिव का स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या बनेगा? इसका ऑब्जेक्ट यहां आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम रह जाएंगे, वॉज या वर। उसके बाद क्या जोड़ना है? कंटिन्यूअस में बोला था बीइंग प्लस V3 प्लस लास्ट में देना है बाय एजेंट। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, वहां पर ए है, क्या लिखा था? आई वॉज टीचिंग हर। ओके, तो क्या बनेगा? हर इधर आएगा तो शी वॉज बीइंग। शी वॉज बीइंग व्हाट? टीचिंग का V3 क्या होगा? टॉट। शी वॉज बीइंग टॉट बाय मी। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। एग्जांपल देखते हैं। ही हैड सीन अ घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत।
तो हम लोग इसको पैसिव बनाएंगे। तो एक्टिव में हमारा है ऐसा, तो पैसिव कैसा होगा, पहले पैसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, परफेक्ट में कैसा होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, सबको मालूम है, तो सब्जेक्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब सेम रह जाएगा। यहाँ पर परफेक्ट में बीन जोड़ना है, जैसे कि टेबल में आपको मैंने बताया था, हैड बीन प्लस V3 रह जाएगा ऐसे ही, लास्ट में बाई अजेंट, बाई अजेंट। कोई दिक्कत? गुड। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, चेंज करके देखिए, ही हैड सीन अ घोस्ट, वहां से लाएंगे तो एक घोस्ट बन गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हैड का हैड ही रह जाएगा आपको। फिर यहां पर आप बीन अप्लाई कर दीजिए, ए घोस्ट हैड बीन व्हाट सीन बाय, ही का क्या बनेगा यहां पर, हिम, he had seen a ghost, एक्टिव, तो पैसिव बनेगा, a ghost had been seen by him, that's it। नाउ फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर में अब आपको एक्टिव से पैसिव बताया जाएगा। तो इसका एक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आई शैल टीच यू, एक एग्जाम्पल आई शैल टीच यू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी विल हेल्प मी। दो एग्जाम्पल है, एक है आई शैल, आई के साथ शैल लगता है पता है, शी के साथ विल लगा हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। स्पोकन दैट इज अदर थिंग। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है। जान रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे चला आता है, तो सब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हम लोग शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू ऑप्ट, तो शैल या विल। मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के अंदर में हम लोग, मैंने टेबल में बताया था, बी अप्लाई कर देंगे मॉडल वर्ब के बाद, तो हम लोग बी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब तो आप जानते हैं पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय एजेंट। अब आप सोल्व आप भी कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। पहला है आपका आई शैल टीच यू, चेंज करके देखिए, यू पहले यहां पर आएगा, यू, आई के लिए शैल, तो यू के लिए विल, यू विल बी, टीच का टॉट, थर्ड फॉर्म यू विल बी टॉट, और आई का आप जानते ही है बाय मी। बस उसी प्रकार बी का देखेंगे, शी विल हेल्प मी। अब मी यहां पर सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा आपका, आई, और आई के लिए क्या लेंगे हम लोग, शैल, फिर बी, हेल्प है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प्ड बाय, शी का क्या बनेगा यहां पर, हर। वेरी गुड। इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर का एक्टिव से पैसिव करना है, सिंपल है। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो परफेक्ट में हुआ करता है, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है तो आपको शैल या विल तो लेना ही पड़ेगा, प्लस हैव, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 ही लगता है, इसमें हैव भी प्रयोग करेंगे, हैज नहीं लगेगा ना हैड लगेगा कभी। उसके बाद V3, फिर आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर, ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे, एक I shall have done the work, मैं यह काम कर चुका हुआ रहूंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, they will have won the मैच, वे लोग मैच जीत चुके रहेंगे। अब इसका पैसिव आपको बनाना है, बनेगा, देखें कैसे पैसिव बनाया जाता है, एकदम आसानी से देखेंगे। पैसिव स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, सब्जेक्ट, फिर आपको विल नहीं तो शैल, ये तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर है। उसके बाद हैव को हम रहने देंगे, बताया गया था परफेक्ट में क्या अप्लाई करते हैं, बीन, वेरी गुड, बीन प्लस V3, लास्ट में क्या जाएगा आपका, बाय एजेंट। ये स्ट्रक्चर होगा, इस पे अप्लाई कर लो, आपका बन गया सोल्व्ड। सोल्व के अंदर में जाएंगे तो ए हमारा है, आई शैल हैव डन द वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको लाइए यहां पर, द वर्क
वर्क के लिए क्या लगेगा? विल, द वर्क विल हैव, फिर लगाइए बीन, डन तो V3 पहले से रहता है, यहां भी V3 है, यहां भी V3 है। द वर्क विल हैव बीन डन बाय whom, किसके द्वारा? तो आई हूं तो क्या बनेगा? मी, बाय मी। नेक्स्ट, दे विल हैव won द मैच, घुमाइए इसको, द मैच विल हैव बीन won बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। सुपर आंसर। इस प्रकार हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। इसे घर पर अपने बुक से हेल्प लेते हुए सारे एग्जांपल्स को आप सोल्व कर जाइए, बना जाइए, फिर आपको लगेगा कि एक्टिव से पैसिव में क्या मजा आया और कितना आपकी ग्रिप बनी है। चाहे वो करेंट ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो आपको किसी भी ग्रामर की बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, आपको एक्टिव से पैसिव सिर्फ टेंस का ही बनाना है, जितना मैंने बताया है ना। प्रेजेंट टेंस से लेकर पास्ट टेंस का बना लेंगे, फिर फ्यूचर का बना लेंगे। इस वीडियो में पूरे टेंस तक की जानकारी आपको दे दी गई है, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।